फेमस टनल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अब देखो, टनल्स के ऊपर एक सवाल बनता है, जैसे आपने एक बार जी मोड टनल के बारे में भी पढ़ा था। जी मोड जेड करके थी, वो आपने ही पढ़नी है। उससे पहले और भी बड़ी सारी टनल्स थी जो न्यूज में थी, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंस अभी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं बहुत से पेपर्स की, जैसे आज 6 तारीख है, आज आपका हरियाणा वाला पोर्टल शुरू हो जाएगा। देन देयर इज यूपीएससी का पेपर, उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब ना थोड़ा सा एक सेक्शन रखा करेंगे जो क्वेश्चन होते तो फैक्चुअल हैं पर आपके पेपर्स में आते हैं, तो एक बार रिवाइज सा कर लेंगे उनको, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आपका टनल्स के ऊपर भी आता है। देखो, गवर्नमेंट ने टनल्स के ऊपर बथेरा काम करा हुआ है। टनल्स आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, प्लस जहां पे ट्रेडिशनल रूट के जरिए आपको ज्यादा टाइम लग जाता था पहुंचने में, वो टाइम रिडक्शन कर जाती है। प्लस कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, वल्नरेबल एरियाज, जहां पे स्नोफॉल होता है, तो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, ना सिर्फ मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से पर सिविलियन सप्लाईज भी हमको करनी होती है। तो टनल्स का मेन मोटो यही रहता है कि कनेक्टिविटी को जितना ज्यादा हो सके बूस्ट करना, ऑल वेदर एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा सके। और साथ में टनल्स के साथ, ये तो हो गए प्रोस, फिर आते हैं कॉन्स। कॉन्स में क्या आ जाता है, आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ती है बड़े सारे माउंटेनियस रीजन्स की, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। जो आसपास के लोग वहां पे रहते हैं, जैसे उत्तराखंड का आपको ध्यान में होगा, तो जब वहां पे ब्लास्ट करा गया तो लोगों की जो घरों की या फिर बिल्डिंग्स थी उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए। लोगों को वहां से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के लिए बोल दिया गया। फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारी जमीन थी, आपकी गलती है, यहाँ पे ओवर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ डेवलपमेंट भी जरूरी है पर नेचर में डिस्टर्बेंस भी कॉज होती है। तो प्रोज एंड कॉन्स लगभग आपको हर चीज के देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे फेमस टनल्स ऑफ इंडिया। ओके जी, फेमस टनल्स ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी प्रोग्रेस करी है। शॉर्टकट में ही लिखना है आपने। 2-3 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो लोकेशन पूछ लेगा कौन सी स्टेट में है, कौन से एरियाज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेंथ बहुत रेयर होता है कि पूछ लिया। अगर कुछ लॉन्गेस्ट एरिया है, ट्विन टनल है, मतलब लेफ्ट साइड के लिए दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग टनल्स डेवलप हुई हैं, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे मैं अभी बोलूं मेट्रो टनल्स जो अंडर वाटर चलेंगी, कहाँ पे लोकेशन आएगी? अभी वो बन रही है पर एक जगह पे एक्टिव हो चुकी है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वहां पे एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल रहेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आती है अटल टनल। लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश, और बिल्कुल पीर पंजाल रेंजेस के बेनेथ ये प्रेजेंट है। पीर पंजाल रेंजेस कौन से हिमालयन रेंज का पार्ट है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर या फिर शिवालय? गलत, लेसर हिमालयाज। ट्रांस कहां से आ गया? केएलजी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय आपने देखा था नंगा पर्वत टू नामछा बारवा। फिर उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधार, दे आर पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज। तो ये पीर पंजाल वाला याद रखना है। और ये क्या क्या कनेक्ट करता है? तो मनाली को लाहौल एंड स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। ये तो आगे इसकी लोकेशन, जो बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना ही चाहिए। टूरिज्म भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ था जब अटल टनल इनॉग्रेट हो जाती है। अब इसके की फीचर्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो 9.02 किलोमीटर की ये टनल है, और रोहतांग पास को इसने बाईपास कर दिया। होता है ना, जो नेशनल हाईवे होते हैं जब टनल बन जाती है उनको कम यूज किया जाता है, टनल के जरिए आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल, और रोहतांग पास को इसने बाईपास करा। ईयर अराउंड हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर ट्रेवल ये एक्सेसिबल करवाता है। तो अभी जब मैंने आपको पर्पस बताया टनल बनाने का, तो यहाँ पे पूरा फुलफिल हुआ कि मतलब एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन होती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाती है। मिलिट्री देख लो, सिविलियन सप्लाईज देख लो, दोनों ही रुक जाती हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए टनल्स बनाई जाती हैं। और इसको अब ऑफिशियली रिकॉग्निशन भी मिल चुका है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबव 10,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो 2022 में ये रिकॉग्निशन भी दे दी गई थी अलॉन्ग विद द इनॉग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टनल। तो ये थी अटल टनल। कौन सी रेंज पड़ी यहाँ पे? पीर पंजाल कौन सी रेंज का पार्ट है हिमालय की? लेसर हिमालय, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड टनल इज सोनमार्ग टनल। सोनमार्ग टनल आपकी लोकेटेड है एट जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहीं से आपने एक छोटा सा होमवर्क करना है, ये टनल भी पढ़नी है आज, जी मोड टनल। जहां पे भी शॉर्टकट में नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ में तो करवा दूंगी मैं ऐड, आपका ये होमवर्क है कि आपने जी मोड टनल को भी पढ़ना है। चलिए जी, सोनमार्ग टनल जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, माउंटेनियस एरिया सोनमार्ग रीजन के पास में ही। और कितने ऑल्टीट्यूड पे है? तो 8,650 फीट सी लेवल से अबव अगर देखोगे। ये श्रीनगर को सोनमार्ग के साथ जोड़ता है और फर्दर लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है।
तो श्रीनगर विद सोनमार्ग, सोनमार्ग विद लद्दाख। चलो, तो ये आ गई सोनमार्ग टनल। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? तो एक तो 12 किलोमीटर की है, और इसमें देखो जो मेन टनल है, टोटल लेंथ बताई 12 किलोमीटर, जो मेन टनल रहेगी वो साढ़े 6.5 किलोमीटर के आसपास है, 6.4 किलोमीटर। इसमें एक एग्रेस टनल भी है, जिसे एग्जिट टनल भी बोलते हैं। कई बार ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो ट्रैफिक को आउटबाउंड करने के लिए एग्रेस टनल भी साथ में ही बनाई जाती है। आधा ट्रैफिक वहां से निकल जाएगा, आधा मेन टनल के थ्रू निकल जाएगा। और इसको जिस मेथड के बेसिस पे बनाया गया है, ये है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। देखो NATM भी इसको लिखते हैं, मतलब जो इसका एक्रोनिम आ जाएगा, दैट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। एक नाम से पता लग रहा है आपको, टनल बनाने का मेथड है। और कहां से अडॉप्ट करा है मेथड? फ्रॉम ऑस्ट्रिया। 1952 मतलब 1950 का टाइम है। ऑस्ट्रिया ने डिसाइड करा कि हमको टनल्स बनानी है, पर टनल्स ऐसे तरीके से बनानी है कि नेचर में ज्यादा जियोपार्डी ना आए, कोई डिजास्टर्स ना हो। मतलब जो नेचर में रॉक्स हैं, सॉइल हैं, वो एज अ बेड की तरह एक्ट करें, टनल में वो सपोर्ट करें रादर देन डिस्ट्रक्शन वहां पे हो। तो आज के टाइम पे यही देखा जाता है कि स्टोन कितनी स्ट्रांग है जिस जहां पे भी आप टनल को बना रहे हो, ताकि जो डिवास्टेशन है वो कम से कम हो, उसके चांसेस नेग्लिजिबल करे जा सके। तो ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यही है। नेचर को आप यूज करोगे और कंस्ट्रक्शन भी करोगे उसी एरिया में। जो स्टोन्स होंगे, सॉइल होंगी वहां की, वो यूज करी जाएंगी बेड प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो भी आपने टनल वहां पे कंस्ट्रक्ट करी। तो ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है। तो टनल कंस्ट्रक्शन का ही एक मेथड होता है। नेचुरल स्ट्रेंथ जो सराउंडिंग ग्राउंड की है वो प्रोवाइड होती है इसमें, आप कंस्ट्रक्शन भी करते चलोगे प्लस आपको बेड भी मिला है। जितनी ज्यादा रॉक सॉलिड होगी वहां पे, उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। पर क्रैक्स आ जाते हैं ब्लास्टिंग के टाइम पे, तो वो ड्यूरेबिलिटी फिर डिपेंड करेगी नेचर में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ अवेलेबल थी। तो ये क्या करता है? हैवी स्ट्रक्चरल लाइनिंग प्रोवाइड कर देता है। मतलब नेचर ने क्या किया, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेड प्रोवाइड कर दिया, अब आप अपने हिसाब से टनल को वहां पे बिल्डअप कर लो। लग गया पता? तो नेचर और साथ में कंस्ट्रक्शन दोनों इंटीग्रेशन में यहाँ पे काम करती है। यही मेथड है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। तो ये ऑस्ट्रिया का कॉन्सेप्ट आया था। आज के टाइम पे बहुत सी कंट्रीज इस मेथड को अडॉप्ट कर रही हैं। अब आगे कहीं पे भी लिखा होगा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, तो सेम ही मीनिंग आएगा सब जगह पे। नेचर का बेड प्लस कंस्ट्रक्शन आप करोगे, आर्टिफिशियल और नेचर दोनों इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट टनल इज सेला टनल। तो एक आपने पास भी पढ़ा था कल ही अभी, बम सेला बॉम्ब, याद है? कहां पे थी लोकेशन? अरुणाचल प्रदेश। कल भी सिक्किम बोला था, आज भी सिक्किम बोला। बम सेला बॉम्ब तीनों ही पासिस कहां पे थे? अरुणाचल प्रदेश में। जब नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, बिल्कुल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे भूटान वाला पार्ट आएगा। आगे सिक्किम में आपने देखे थे वो नक्कू, चो, नथु और जालेपला, वो 4 पासिस कहां पे थे? सिक्किम में। लिख लो इनको, याद कर लो। नक्कू, ये हरियाणा ने तो पूछा भी था जालेपला के ऊपर सवाल की कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो सिक्किम के साथ था। इसके नीचे आएगा छोला, देन उसके बाद है नथुला, और लास्ट में आता है जालेपला। फिर यहाँ पे डोकलाम वैली के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, जो भूटान के साथ इंटीग्रेटेड थी, चाइना क्लेम करने की ट्राई करते हैं। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में वैसे बोल दिया था मैंने कि जब आप ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ते हो, योंगयाप पास तो पढ़ ही लेते हो साथ के साथ, तो योंगयाप, योंगयाप। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बोला बम सेला बॉम्ब, बस इतना से याद करना है, तीनों ही लाइन में है। यानी कि ऊपर बम ला है, इसके नीचे सैला ला आएगा, देन उसके बाद बॉम्ब लाएगा। बोमड़ी है वैसे तो वो, बोमड़ी ला, बॉम्ब से याद रह जाएगा, बम सेला बॉम्ब। इसी तरह से ये डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो सेला है, अब आपको लोकेशन पता लगी, यहीं पे एक वैली भी लोकेटेड है, तवांग वैली। तो ये तवांग वैली को कनेक्ट करेगा असम के तेजपुर रीजन के साथ। तो यहाँ पे ये टनल बिल्टअप करी गई है 2 स्टेट्स के साथ में, तेजपुर और तवांग रूट। और कितने ऑल्टीट्यूड पे है? तो 13,000 फीट के ऊपर। तेजपुर को तवांग वैली के साथ कनेक्ट करेगी। तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तेजपुर कहाँ पे है? असम। ये असम के अंदर है एक लोकेशन, ठीक है जी। तो इसमें कनेक्शन मिलेगा। अब सबसे पहले अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का नाम भी आपको पता लग जाएगा, BRO ने कंस्ट्रक्शन करी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और कौन सा मेथड? तो अगेन वही जो आपने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पढ़ा। उसके बाद ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है आर्म फोर्सेस के लिए भी, और साथ में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द बॉर्डर एरियाज। जैसे एक स्कीम है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, याद है ना? पहले वो सेंट्रल सेक्टर थी, बाद में उसको स्पॉन्सर्ड कर दिया था। तो उस स्कीम को इसी वजह से लेके आए थे कि चाइना के साथ जितना भी बॉर्डर लगता है हिमालयन रेंजेस में, जो भी स्टेट्स लाई करती हैं, उनको हमने अपग्रेड करना है। अपग्रेड तो तब कर पाएंगे ना अगर ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी अपने पास। तो इसी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी के पर्पज से टनल बनाएगी। तो सेलाला तवांग को कनेक्ट करेगा अलॉन्ग विथ तेजपुर, तो याद रखना इसे। बनिहाल काजीगंज रोड टनल,
तो अब यहाँ पे भी अगेन टाइम तो सभी जगह पे रिड्यूस करेगा। टनल का मेन पर्पज यही होता है कि जहां पे आपको 2 से 3 घंटे लग रहे थे, अब शायद आधा घंटा लगेगा, शायद 15 मिनट लगेंगे। हर टनल का पर्पज सेम रहता है। स्ट्रेटेजिक पर्पज वही रहता है। ज्यादातर आप देखोगे माउंटेनियस एरियाज में टनल्स बनाई जाएंगी। क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो भी सस्टेन करी जा सके। स्ट्रेटेजिक और सिविलियन पर्पज दोनों ही यहाँ पे आएंगे। अब ये जितनी भी चीजें मैंने शुरू में बोली वो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको प्रोज भी बताए, मैंने आपको कॉन्स भी बता दिए कि क्या क्या इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या इसके पॉजिटिव होते हैं। वो हर टनल में सेम ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बनिहाल काजीगंज रोड टनल। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ये बनिहाल को काजीगंज के साथ कनेक्ट करेगी। मेन इसका यही पर्पज है, यानी कि जम्मू को अलॉन्ग विद द कश्मीर वैली के साथ ये कनेक्टिविटी बनाएगी। उसके बाद की फीचर्स क्या क्या आएंगे? तो 8.45 किलोमीटर लॉन्ग है, ट्विन ट्यूब। लग गया ना पता, ट्विन ट्यूब। इस तरह से 2 टनल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये जस्ट एग्जांपल है, रैंडम पिक्चर उठाई हुई है। 2 टनल्स होंगी, एक लेन एक डायरेक्शन के लिए, दूसरी लेन दूसरी डायरेक्शन के लिए। ऐसे नहीं है कि एक ही टनल के थ्रू दोनों लेन्स वहां पे अवेलेबल होंगी। तो ट्विन ट्यूब टनल है ये। और डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर को बाय अबाउट 1.5 आवर इतने में ये रिड्यूस कर देगी। मतलब टाइम रिडक्शन करी हुई है। जो बनिहाल से लेके काजीगंज तक का डिस्टेंस था, पहले 2 से 3 घंटे लग जाते थे, अब 1.5 घंटे तक उसको रिड्यूस करवा दिया है। देन देयर इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अगेन ये भी कहां पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसकी अथॉरिटी आपको ऊपर दिखाई दे रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स टू यू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब ये लोकेशन इसकी देखेंगे तो हिमालयन टेरेन को उधमपुर, कल भी आपने उधमपुर पढ़ा था किस आर्टिकल को लेके? वेरी गुड। कलाड़ी जब आपने पढ़ा था तो वहीं पे उधमपुर की शान मानी जाती है ना। मोजरेला ऑफ जम्मू कश्मीर भी बोला जाता है, तो वही रीजन था, उधमपुर पढ़ा था। तो हिमालयन टेरेन में उधमपुर और रामबाण इन दोनों को कनेक्ट करेगी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उधमपुर विद रामबाण, और कौन सा वाला रूट? जम्मू और श्रीनगर का रूट। तो वहां पे ये कनेक्टिविटी बनाएगी। 9 किलोमीटर लॉन्ग है और ये भी ट्विन ट्यूब टनल है। अब ट्विन ट्यूब आपने ध्यान रखना है, 2 टनल्स आपको दिखाई देंगी, दोनों तरफ की लेन इंडिविजुअल रहेगी। जो आ रहे हैं उनके लिए अलग से, जो जा रहे हैं उनके लिए अलग से। और टाइम रिडक्शन यहाँ पे भी करी गई है। टनल T50 अंडर USBRL। यू यहाँ पे उधमपुर ही है, एस से श्रीनगर आ गया, बी से बारामूला, और RL यहाँ पे रेल लिंक के बारे में मेंशन कर रहा है। मतलब रोड नहीं है, रेल लिंक है ये टनल T50। हाँ जी ऑनलाइन, यस बिल्कुल। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और कहाँ पे कनेक्शन बनाएगी? तो खारी और संबेर रीजन को। ये कश्मीर वैली को विद रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है। पूरे इंडिया के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी कश्मीर वैली की, और थ्रू रेलवे लिंक के जरिए। तो टनल T50 अंडर USBRL। अब देखो अंडर USBRL लिखा हुआ है, यानी कि उधमपुर श्रीनगर ये जो रेलवे लिंक बनाया गया है, इसमें और भी मल्टीपल टनल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये रेल लिंक आपने पढ़ा जो टनल T50 वाला है। की फीचर्स क्या आएंगे? तो 12.77 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल की कैटेगरी में इसे हाईलाइट करा गया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। हाँ लो, कनेक्टिविटी कश्मीर वैली अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, और लॉन्गेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रेलवे लिंक के जरिए। खारी एंड संबेर रीजन को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट टनल इज जोजिला। हाँ जी, जोजिला की जब बात होगी, अगेन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ये कनेक्ट करेगा। पास भी है और उसी के बेसिस पे टनल का नाम भी रखा हुआ है। यहाँ पे आ गई जोजिला। अगेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, तो आपको कंस्ट्रक्शन किसने करी वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाएगी। ऑल्टीट्यूड कितना है? तो लगभग 11,578 फीट तक का श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। कौन सी? जोजिला टनल। और ये कनेक्ट करता है लद्दाख को विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ऑल वेदर रोड लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। तो जोजिला टनल हिमालयन और साथ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करेगा। 11,578 फीट की हाइट पे है फ्रॉम सी लेवल, और साथ में श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे जो बन रखा है उसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट करी गई है। की फीचर, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया का लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल है। बाय डायरेक्शनल मतलब एक ही टनल रहेगी, दोनों डायरेक्शन के व्हीकल वहीं से पास ऑन करेंगे। तो अराउंड 5,000 करोड़ रुपए की सेविंग भी इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए करी गई थी, और इसकी करी गई थी नहीं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। 2028 तक ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का ही यूज कर रहे हैं, जिसमें एक वही वाली आएगी, कौन सी पड़ी? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ठीक है, ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड।
उसके बाद आते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल टनल, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ज्यादातर जो आएंगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ ली एक जोजिला टनल, 2028 तक इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन हो जाएगी। देन उसके बाद आती है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लिंक टनल। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है मुंबई से करेगी कनेक्टिविटी अप टू अहमदाबाद, और साथ में साइड में ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, तो रेलवे लिंक रहेगा इस टनल का भी। कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा? महाराष्ट्र, कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद। और दो लोकेशंस है, घनसौली और दूसरा थाने डिस्ट्रिक्ट। एंशियंट हिस्ट्री में थाने में बड़े सारे एविडेंसेस भी मिले हैं, तो ये वही वाला थाने है, डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो नवी मुंबई को थाने डिस्ट्रिक्ट के साथ, थाने डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सी लोकेशन है? सिलफट्टा, यहाँ पे ये लोकेटेड है। इन दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और फिर एक्सटेंशन चली जाएगी अप टू अहमदाबाद। तो रेलवे लिंक कॉरिडोर आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल टनल। की फीचर्स, हाँ जी आ रही है। 4.8 किलोमीटर और अंडर सी टनल रहेगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा मेथड यूज करा गया है यहाँ पे भी? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। और अंडर डिफिकल्ट अंडर वाटर कंडीशन वहां पे भी यूज करा जाएगा। अगेन वाटर भी क्या आ गया? नेचर आ गया ना, तो नेचर का यूटिलाइजेशन करा जाएगा। सिंगल ट्यूब टनल रहेगी और 2 हाई स्पीड ट्रेन को ये कैरी कर सकती है। और इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रहेगा अंडर सी की कैटेगरी में। देन ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट टनल्स। अब टनल्स लिखी हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टनल प्रोजेक्ट्स हैं, लेंथ के हिसाब से भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ पे आ जाएगी? उत्तराखंड। जियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स एरिया, उत्तराखंड की बात हो रही है। ग्रेट हिमालय रेंजेस जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे कहाँ पे हैं? ग्रेटर हिमालयस के अंदर लाया करते हैं। फिर उसके बाद नीचे का जो पार्ट है लेसर हिमालयस, मसूरी वगैरह जो आप पढ़ते हो, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है? लेसर हिमालयस का पार्ट। मतलब हिमालयन रेंजेस का एक मेजर चंक आपको उत्तराखंड के अंदर मिलता है। तो उत्तराखंड के अंदर जो जियोलॉजिकल कंडीशंस आएंगी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तभी जब टनल्स का शुरुआत में आपने सुना भी होगा, ब्लास्टिंग करी गई थी, कुछ लोग फंस भी गए थे अंदर, और जो घर वगैरह थे आसपास के एरियाज में, बिल्डिंग्स थी, होटल्स थी, उनकी दीवारों में क्रैक्स भी आए थे। कौन आगे? टनल बनाते टाइम। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में लोकेटेड है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वहां पे टनल्स बनाना। ये ऋषिकेश को कर्णप्रयाग के साथ टनल डोमिनेटेड रेलवे अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट करेगी, रेलवे लिंक यहाँ पे आ जाएगा। की फीचर, अब जैसे शुरू में मैंने आपको बोल दिया टनल्स लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीपल टनल्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रखे हैं। तो इसके अंदर 16 मेन लाइन टनल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 16 मेन लाइंस रहेंगी और लेंथ टोटल जाएगी लगभग 105 किलोमीटर की। और लगभग एस्केप टनल्स, एस्केप टनल का मतलब होता है जो इमरजेंसी पर्पस से यूज करी जाती है, 12 पैरेलल एस्केप टनल्स बनाई जाएंगी। मतलब साथ के साथ ही कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई तो एस्केप टनल्स का यूज करा जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो 2013 किलोमीटर तक का ये स्कोप होल्ड करती है कि इतनी टनल्स की एक्सटेंशन जाएगी ही जाएगी। उसके बाद आती है कोलकाता हाई अंडर वाटर मेट्रो टनल। ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, रिवर वहां पे आ जाएगी हुगली, पॉपुलर वन, और कनेक्ट करेगी एस्प्लांदे को होवरा मैदान रीजन के साथ। ये कोलकाता वाला पार्ट है, बिल्कुल जहां पे ये हुगली रिवर फ्लो करती है वहीं पे लोकेटेड है। की फीचर्स, तो 2024 में इसको लॉन्च कर दिया गया था और इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कैटेगरी में इसने अचीवमेंट अटेन करी है। और ये इंजीनियरिंग का भी एक नमूना है, मॉडल है कि अंडर वाटर आपने मेट्रो ट्रेन को जाने के लिए एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी। तो ये कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो टनल है। वेस्ट बंगाल रिवर ध्यान रखिएगा, हुगली।